अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक लेसन नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको उर्दू राइटिंग के लिए कट मार्कर का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ये लेसन आपके लिए बहुत अहम है। इस लेसन में मार्कर को इस्तेमाल करने की जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा, आपने बार बार इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये टेक्निक्स आप लर्न नहीं कर लेते तब तक आपकी उर्दू राइटिंग में बेहतरी नहीं आ सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आइए अब अपने लेसन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना आपने लेसन नंबर 7 लिखना है, सबक नंबर 7। उसके बाद जो है ना आपने डे और डेट यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मार्कर को पकड़ना कैसे है। अमूमन बच्चे जो है ना मार्कर को इस पोजीशन पे पकड़ते हैं, जो कि गलत है। आपने थोड़ा हाथ को उठाकर इस तरह से रखना है, इस तरह से नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा हाथ उठाकर लिखना होगा, या थोड़ा सा आपने हाथ को उठाकर रखना है इस पोजीशन में। दोबारा देखें, नॉर्मली बच्चे इस तरह से मार्कर पकड़ते हैं, जो कि गलत है। आपने थोड़ा सा हाथ को इस तरह से उठाना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेकर आना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप जो है ना आप इजीली इस चीज़ को जज कर लेंगे कि आपने मार्कर को सही पकड़ा हुआ है या गलत पकड़ा हुआ है। अगर आप इस पोजीशन पर हाथ रख के एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, जो जिस पोजीशन पे पहले मैंने हाथ रखा हुआ था, जब आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये वर्टिकल लाइन जो है ना आप देखें पूरे कट के साथ आ रही है। अगर आप इस पोजीशन से, दोबारा देखें, इस पोजीशन पर रहकर जब आप लाइन लगाएंगे मार्कर के साथ, ये पूरी लाइन आएगी। जबकि इस पोजीशन से जब आप थोड़ा सा इस पोजीशन पर मूव करेंगे, यानी कि ये दोबारा देखें, ये यहाँ पे, ये इधर देखें, ये हाथ को थोड़ा सा ऐसे उठाना है, ये इस तरह से, ये देखें। तो इस पोजीशन पर जब आप मार्कर को रखेंगे और वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये लाइन पतली आएगी। जब आप लाइन लगाएं और लाइन पतली है तो आप समझ लें कि आपने मार्कर को सही तरह से पकड़ा हुआ है। ये नॉर्मली मार्कर को पकड़ने का तरीका है उर्दू राइटिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमने उर्दू मार्कर की टिप को किस तरह से यूज़ करना है, या उसकी निब को किस तरह से यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए 3 चीज़ें जो है ना आपने जहन में रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्कर की वो नोक ऊपर वाली जो कि कदरे बड़ी है, इसको जो है ना आपने आगे की तरफ रखना है, ऊपर की जानिब। और दूसरी चीज़ जो कि आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने मार्कर, उर्दू राइटिंग में मार्कर की नोक का भी इस्तेमाल करना है, आपने मार्कर की हाफ निब का भी इस्तेमाल करना है, और आपने मार्कर की पूरी निब का भी इस्तेमाल करना है। जब मैं हाफ निब का इस्तेमाल करूंगा तो इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करूंगा, हाफ कत या आधा कत। इसी तरह से जब मैं मार्कर की पूरी निब का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मार्कर के पूरे कट से लिखूंगा, तो इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करूंगा जो कि उर्दू में उर्दू राइटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उर्दू कैलीग्राफी में इस्तेमाल होती है, पूरा कत। यानी कि मार्कर की जब पूरी निब का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा लफ्ज़ पूरा कत। और जब मैं मार्कर की आधी निब का इस्तेमाल करूंगा तो उसके लिए मैं जो टर्म यूज़ करूंगा वो आधा कत होगा। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। मार्कर की नोक का इस्तेमाल कैसे करना है? अच्छा, इस पोजीशन पर आपने मार्कर को पकड़ना है, लेकिन जब आप मार्कर की नोक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस पोजीशन से पहले वाली पोजीशन पर चले जाएंगे, जिस पोजीशन पर हमने लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी और वो मोटी आई थी, यानी कि वो उसमें थिकनेस ज़्यादा थी। तो जब भी आप मार्कर की नोक का इस्तेमाल करेंगे तो आपने इस पोजीशन से दोबारा इस पोजीशन पर मूव करना है। नॉर्मली आप मार्कर को इस तरह से ही पकड़ कर रखेंगे, लेकिन जब आप मार्कर की नोक का इस्तेमाल करेंगे तो आपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आना है। ये दोबारा देखें, ये आपने वर्टिकल लाइन लगाई और पूरे कट से आ रही है। अच्छा, जब आप मार्कर की
हाफ निब का इस्तेमाल करेंगे यानी कि आधे कद का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए जो आसान तरीका है वो ये है कि आपने मार्कर की नोक पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। तो मार्कर से जब आप लिखेंगे तो वो आप हाफ निब का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये इसकी दूसरी टेक्निक ये है कि आप मार्कर की नोक पे जोर ना दें, बल्कि आपने जो है ना मार्कर की हाफ निब को ही इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत टेक्निकल है और प्रैक्टिस से ही आएगी ये चीज़। तो ये देखिए, अब मैं दूसरी टेक्निक से लिख रहा हूँ। अब मैं मार्कर की जो नोक है उस पर जोर नहीं दे रहा, बल्कि मैं मार्कर की हाफ निब को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह से जब आप पूरे कट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वाकई आपने मार्कर की जो पूरी निब है उसका इस्तेमाल प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्कर के पूरी निब का इस्तेमाल तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपसे नहीं हो रही और आप यानी कि मार्कर की हाफ निब से या उसकी नोक से लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोबारा देखें, ये यहाँ पे मैं मार्कर की नोक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं हाफ निब का इस्तेमाल कर रहा हूँ या हाफ कट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं मार्कर की पूरे कट का इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर पूरे कट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोबारा सुन लें, जब मैं मार्कर की हाफ निब का इस्तेमाल करूँगा तो इसके लिए मैं जो टर्म यूज़ करूँगा आधा कट, और जब मैं मार्कर की पूरी निब का इस्तेमाल करूँगा तो इसके लिए जो टर्म यूज़ करूँगा वो पूरा कट इस्तेमाल करूँगा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लेसन दे रहा हूँ। आप जब इस लेसन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप मार्कर की नोक, मार्कर के हाफ कट और मार्कर के पूरे कट का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप जो है ना मार्कर की यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में, ये देखें हाथ की मूवमेंट को आप देख सकते हैं कैमरे में। ये देखें, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आकर आपने जो है ना इस तरह से मार्कर की ऊपर वाली नोक का इस तरह से इस्तेमाल करना है। आप कर्व्ड लाइन लगाएं इस तरह से। आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस भी लगा सकते हैं। आप हॉरिजेंटल लाइन की आप यानी कि इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन को, और आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। और इस तरह से जो है ना आप इसकी जो दूसरी प्रैक्टिस है, आप इस ये वाली भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मार्कर की नोक के साथ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आपको 2-3 तरह की प्रैक्टिस जो है ना वो आपको बताई हैं। नंबर 1, आपने जो है ना कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करनी है मार्कर की निब के साथ इस तरह से। नंबर 2, आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है राइट टू लेफ्ट। आपने हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करनी है नोक के साथ लेफ्ट टू राइट। और इसी तरह से जो है ना आपने कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपने कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब आपने यहाँ पर बड़ी बड़ी अगर आप यानी कि आपने लाइंस ड्रॉ की हैं तो आप इनको साइज में थोड़ा छोटा कर लें इस तरह से। है वही चीज़, तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। यही चीज़ आपने हाफ कट के साथ, मार्कर की हाफ निब के साथ, ये देखें इस तरह से आप हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे राइट टू लेफ्ट। इसी तरह से आप लाइंस लगाएं हॉरिजेंटल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से आपने जो है ना हाफ कट के साथ ऊपर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ भी मूव करना है, यानी कि वर्टिकल लाइंस भी लगानी है आपने हाफ कट के साथ इस तरह से। और अब आप इस तरह की भी लाइंस लगा सकते हैं हाफ कट के साथ। ये ऊपर से तो ये पतली बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये हाफ कट ही है, आधा कट। इसके बाद जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है पूरे कट के साथ। उसके लिए जो है ना आप हॉरिजेंटल लाइन लगाएं फ्रॉम
लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। पहले हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, ये देखें पूरे कट के साथ जो है ना आपने मूव करना है। और इसी तरह की लाइन जो है ना आपने लेफ़्ट टू राइट लगानी है हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन लेसन्स की, और आप तरक्की भी करेंगे राइटिंग में इंशाल्लाह ताला। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।